माय डियर्स ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीईएस भर्ती 2026 के बारे में। अब आप लोग कहेंगे कि ये पीईएस भर्ती क्या है। जी हाँ, ये है बीएड और पीजी अभ्यर्थियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर। लेकिन जिसने बीएड नहीं भी किया है उसके लिए भी एक स्पेशल अवसर है। मैं पूरी वीडियो में बात करूंगी इसके लिए योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या होगा, सफलता की संपूर्ण रणनीति क्या होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि ये भर्ती आएगी कब, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। और क्या है ये भर्ती, प्रॉपर हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो अभ्यर्थी मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज गो थ्रू द चैनल एंड देन लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने रखी हुई हैं, डाल रखी हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पीएस 2026 क्या है, तो परीक्षा के स्वरूप की पहले बात कर लेते हैं। इसका अपेक्षित विज्ञापन 2026 जुलाई में आ जाएगा। तो इसमें है प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विसेज का फुल फॉर्म नाम है। इसका कोई अलग से विज्ञापन नहीं आता है। ये कंबाइंड यूपी पीसीएस 2026 परीक्षा के माध्यम से ये आयोजित किया जाता है। जो आपका पीसीएस लेवल का एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, उसी के थ्रू ये वैकेंसी निकाली जाती है। अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसकी एज लिमिट है, और अनारक्षित वर्ग के लिए ये है एज लिमिट। और जो भी आरक्षित वर्ग है उसके लिए आयु सीमा में छूट दी गई है इसमें। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट मिलती है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली क्या बात है कि एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से आप सामान्य मतलब कि एग्जीक्यूटिव और विशेष यानी कि पीईएस दोनों प्रकार के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि प्रीलिम्स पेपर एक ही होगा और दोनों की एलिजिबिलिटी इसी में चेक की जाएगी आपके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इस पेपर में कुल पदों का विवरण और विशेष योग्यता का लाभ आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले बीएससी, जो कि बीएड वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पद होता है बीएससी। लेकिन इसके लिए कोई भी बीएड की डिग्री नहीं चाहिए। आगे पूरी डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है डाइट लेक्चरर, जिसमें 177 पद होंगे। नेक्स्ट है सीनियर डाइट लेक्चरर, जिसमें 127 पद होंगे। और जीआईसी प्रिंसिपल, जिसमें 250 पद होंगे। अब ये प्रॉपर 500 पदों पर सामान्य स्नातक अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस पे केवल और केवल बीएड और पीजी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पे कम हो जाती है। कहने का मोटा मोटा मतलब है कि बीएससी को छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये हमें नहीं लेना। ये तीन मोटे मोटे 500 पद हैं हमारे पास, और इसमें हमें बीएड वाले जो स्पेशल छात्र हैं, बीएड और पीजी वाले, वो इस पर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब नॉर्मल कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ हमें स्पेशल एलिजिबिलिटी मिल जाती है इसके लिए। चलिए आगे बात करते हैं पदों की योग्यता और विवरण के बारे में। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बीएससी के लिए पीजी होना चाहिए, डाइट लेक्चरर के लिए पीजी प्लस बीएड, सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए पीजी प्लस बीएड और जीआईसी प्रिंसिपल के लिए पीजी प्लस बीएड। देखिए मैंने कहा था कि इसमें बीएड नहीं चाहिए, तो बीएससी के लिए बीएड नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इस बीएससी में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डाइट लेक्चरर में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सीनियर डाइट लेक्चरर में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर सरकारी इंटर कॉलेज में जीआईसी प्रिंसिपल के लिए। देखिए 3 वर्ष का यहाँ पर एक सरकारी 9th-10th के स्टूडेंट को आप पढ़ाते होंगे, ये एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए। एज लिमिट सबके लिए 21 to 40 ईयर्स यहाँ दी गई है। तो अगर आपने बीएड किया है और पीजे, इनमें से इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपीयरिंग उम्मीदवार इसमें योग्य नहीं होते। यानी कि आपका अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, आपको बीएड और पीजी कंप्लीटेड यहाँ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें जीआईसी प्रिंसिपल के बारे में। अब आप बताइए कि आप इसके योग्य हैं या नहीं, एलिजिबल है या नहीं। तो स्टेप 1 क्या है, क्या आप किसी सरकारी इंटर कॉलेज में काम कर रहे हैं, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, आर्मी, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट के। यहाँ पर प्राइवेट डिग्री कॉलेज या प्राइमरी स्कूल बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग। स्टेप 2, क्या आप क्लास 9 to 12 के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लास वाले एलिजिबल नहीं होंगे।
क्या आपके पास इस स्तर पर पढ़ाने का पूरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है? तो यहाँ पर ये आपको बताना पड़ेगा। यदि तीनों के उत्तर यस हैं तो आप 250 जीआईसी प्रिंसिपल पदों के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं यहाँ। नेक्स्ट, आवेदन रणनीति। तो फॉर्म भरते समय आपको ये गलती नहीं करनी है भूल के भी। देखिए, 2 पद निकलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव के, एक पीईएस के। तो एग्जीक्यूटिव में आपके, जैसे आप पता है कि एसडीएम होता है, डीएसपी होता है, बीडीओ होता है। इसमें लगभग लगभग 27 टाइप्स के पद यहाँ पर टोटल होते हैं, जिसके लिए ओनली ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। लेकिन जो विशेष पीईएस पद होते हैं, वहाँ फॉर्म भरते समय विशेष शैक्षिक योग्यता, स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कॉलम में यस को चुनना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी आपको, यदि आपने बीएड किया है लेकिन फॉर्म में नो को चुना है, तो आप जो 500 स्पेशल वैकेंसी निकली है उसकी दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और आप केवल केवल जो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पद है ना, उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपने बीएड किया है तो ये फॉर्म पे टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं तो परीक्षा कैसे कैसे होती है। सेम जैसे हमारी यूपीपीसीएस की होती है, पहले प्रीलिम्स होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फिर मेंस होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, और फिर इंटरव्यू होगा जो कि आपको पता है पर्सनैलिटी और हमारा जैसे हम प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, उसका अंतिम परीक्षण ये होता है। अब प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? GS1 और GS2 होता है। GS2 सीसेट होता है जो क्वालिफाइंग होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। इसमें 33% यानी कि 66 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर ये आपने अटेन नहीं किया तो ये कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। अब जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, जिससे मेरिट डिसाइड होती है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और टोटल मार्क्स 200 होते हैं। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है। कट ऑफ और मेरिट इसी पेपर से हमारी तय होती है। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर जीएस पेपर 2 में आपके 66 मार्क्स नहीं आए तो आपका जीएस पेपर 1 चेक नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले जीएस पेपर 1 के हम सिलेबस की बात करते हैं। ये आप लोगों को ऑलमोस्ट पता भी होगा, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। 150 क्वेश्चन किस एरिया से आएंगे? इंडियन हिस्ट्री से आएंगे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, भूगोल जो कि इंडिया का भी होगा, विश्व का भी होगा, जनरल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शामिल होंगे, एंड यूपी स्पेशल, जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष ज्ञान इसमें शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें मुख्य परीक्षा, जो कि 500 अंकों की होगी। इसमें 500 अंकों में सभी डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, आपको आंसर लिखना होगा। सामान्य हिंदी जो है 150 मार्क्स का होगा, और निबंध होगा 150 मार्क्स का। तो टोटल 6 पेपर यानी कि 1200, और यहाँ पर 150 और 150 300 यानी कि टोटल 1500 मार्क्स का पेपर हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे की। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सुरक्षित कट ऑफ। देखिए, मैं यहाँ पर नॉर्मल यूपीपीसीएस 2026 की बात नहीं कर रही हूँ, जिसके थ्रू एसडीएम और डीएम बनते हैं। यहाँ मैं पीईएस की बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ, जिसमें विशेष भर्ती होती है। तो यहाँ आपको 80 से 85 प्रश्न सही करने की जरूरत है। प्रीलिम्स में प्रीलिम्स की बात यहाँ हो रही है, तो 150 में से 80 से 85 प्रश्न अगर GS1 में आप सही कर लेते हैं, और उससे ज़्यादा अगर करेंगे, और तो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा पीईएस के पदों को निकालने के लिए। और अगर मेंस के टारगेट की बात करें तो 800 प्लस मार्क्स आपको सही करने होंगे। 1600 में से 1600, देखिए 1600 100 नंबर इंटरव्यू का होगा यहाँ पर, लिखित 1500 का और 100 नंबर इंटरव्यू का। तो अगर आप 800 प्लस का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होंगे। हर साल कई विशेष पद जैसे जीआईसी प्रिंसिपल खाली रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होते हमारे पास, और होते भी हैं तो ये न्यूनतम कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं, इस वजह से। तो आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार इसको क्लियर करने की। इन लास्ट में आपको रोड मैप बता देती हूँ आपको क्या करना है। आज से ही अगस्त तक आपको प्रीलिम्स और मेन दोनों को एक साथ लेकर चलें, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। सितंबर से नवंबर तक 100% फोकस केवल प्रीलिम्स पे दें, बट टेस्ट सीरीज और रिवीजन यहाँ आपको ज़रूर करना है। और नंबर 3, दिसंबर में प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका है ही, फर्स्ट वीक में हो जाएगा।
अब वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि जो ये पद मैंने बताए हैं ऑलमोस्ट ये लोग वर्किंग होते हैं, तो इनको नौकरी की तैयारी के लिए लगभग 4 से 5 घंटे का रूटीन आज से ही फॉलो करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन का अगर आप लोग इंतजार करते रहे तो सोच लीजिए वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो बिना नोटिफिकेशन का वेट किए आपको आज से ही तैयारी करनी शुरू करनी है, और डेली 4 से 5 घंटा देना ही देना है आपको। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही पक्का हो जाएगा। तो होप आप आज की वीडियो जो स्पेशल भर्ती की थी वो मैंने आपको जो भी समझाई आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए 24/7 में यहाँ पर हाजिर रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।